हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अपेक्षा करते हैं कि आप लोग बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही मज़े में न्यू साल को एंजॉय किए हैं। और अब चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरुआत करते हुए मैथ को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं polytechhub.com। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोग देखे थे कि जो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पार्ट देख रहे थे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए दोस्त हम लोग क्या कंप्लीट किए थे, एक्सप्रेशन फॉर मीन इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सप्रेशन फॉर मीन इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और बोले थे कि एक्सप्रेशन फॉर वेरिएंस इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आपको बताए थे कि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपके एग्जामिनेशन के लिए ये मोस्ट वीवीआई है। बात समझ में आ रहा है दोस्त। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। और कहाँ से, डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएंस फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोस्तों हम लोग को ड्राइव करके लाना है वेरिएंस का फॉर्मूला। और दोस्त जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेरिएंस जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर, है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। और यहाँ पे जो हम लोग प्रूव करने वाले हैं ये है NPQ। दोस्त आप लोग को याद होगा N नंबर ऑफ ट्रायल, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। ओके, तो अगर NPQ उसका, अच्छा याद कीजिए कि जो मीन होता था वो क्या होता था, N इंटू का P, है ना, नंबर ऑफ ट्रायल इंटू का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये था आपका मीन का एक्सप्रेशन। हम लोग डिराइव करने वाले यही फॉर्मूला का प्रूफ करने वाले हैं, यानी NPQ। कितना आसान सा है, वेरिएंस निकालने का तरीका कुछ भी नहीं, नंबर ऑफ ट्रायल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। ये अगर हम लोग कर ले तो हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों चलिए डेरिवेशन, और मोस्ट VVI लगाना मत भूलिएगा दोस्तों, ये मोस्ट VVI जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये सब डायरेक्ट आपके एग्जाम्सन में प्रूफ में पूछे जा सकते हैं। आप अपेक्षा करते हैं आप लोग मीन वाला ट्राई कर लिए होइएगा, है ना, मीन वाला को भी ट्राई करके रखिए। और इस एग्जाम्सन में आए तो इसमें टाइम नहीं देना है कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आपको डेरिवेशन समझ में आनी चाहिए और डेरिवेशन आपको याद हो जानी चाहिए, है ना। अब ये मत सोचना कि हमको रट्टा मारने के लिए कर रहे, भाई रट्टा मारना इसे नहीं कहते हैं ना, ये आपकी जो स्पीड है उसको बूस्ट करेगी, ताकि जो प्रॉब्लम, देखिए इसमें देखिए ये सब डायरेक्ट वाला सवाल है। अगर आया ना तो आप शुरू हो जाइए डायरेक्ट, बहुत कम समय में कर लीजिए। बाकी जो अदर सवाल मिलेंगे ना वो आपको आया हुआ रहेगा, न्यू टाइप से कुछ सवाल रहेंगे, तो उसमें आप टाइम दीजिए। इसीलिए टाइम सेविंग का यह तरीका है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है दोस्त। चलिए बात करते हैं हम लोग इसमें हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को NPQ चाहिए, ठीक है। तो वेरिएंस के लिए तो हम लोग शुरू हो जाएंगे यहां से डेरिवेशन, यानी सॉल्यूशन से शुरू हो जाएंगे और ये लिखेंगे डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन करेंगे हम लोग, इसका कहेंगे क्या हम लोग जानते क्या है, एज वी नो डेट
as we आ जाइए as we know that हम जानते हैं दोस्तों, हम जानते क्या है, हम सब जानते हैं कि वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। वो क्या होता था याद करो दोस्त, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर माइनस सॉरी इंटू पी स्क्वायर, सॉरी दोस्त इंटू पी आई के स्क्वायर। दोस्त यही होता था, अगर याद करो तो ये सॉरी दोस्तों, ये होगा पी, एग्जैक्टली पी स्क्वायर नहीं होता था। हम सबको भली भांति याद है, बहुत बढ़िया, ये आपको याद होंगे ये एक्सप्रेशन। और नीचे में होता था सिग्मा पी आई, है ना, लेकिन वो तो 1 हो जाता था कि प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, तभी तो हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़, उसी को तो बोलते थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। वो कंडीशन क्या थी, ज़रूरी थी। दोस्तों यहाँ तक हमें बहुत ही कम्फर्ट है, हम लोग बहुत मजे में, और याद भी होगा आप लोगों को। अब बात करते दोस्त यहाँ से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ से तो हमारे लिए यहाँ पे पी आई जो है वो प्रोबेबिलिटी, तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ही है, और जो म्यू है वो हमको पता है, और जो आपका एक्स है वो हमारा आर का काम करेगा। पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे, ये हमारा क्या है एक्स आई, तो जो हमारा एक्स है यानी हम लोग क्या माने थे, एक्स बराबर जो हम लोग वेरिएबल माने थे और एक्स बराबर आर मान के चलते थे, ओके। और ये आर था नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सक्सेस, नहीं, और यहाँ एक्स था हमारा रैंडम वेरिएबल, नहीं। ये सारा बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत अगर हो रही है तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में और प्रीवियस लेक्चर सारा देख के यहाँ तक आइए, एक भी दर्द नहीं होगा आपको, है ना, थोड़ा सा भी नहीं, एकदम आराम से सारी बातें हम जो बोल रहे हैं एकदम आपको क्लियर समझ में आएगा दोस्त। अगर आप डायरेक्ट यहाँ देख रहे हो इसका मतलब पहले आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता है, फिर आप देख रहे हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होंगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्त इसमें कि हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम अगर इसी को बात को अगर बोले दोस्त, हम लोग इसी बात को बोले सही तरीके से, तो दोस्त क्या बोलेंगे कि इसी बात को कि सिग्मा आर म्यू इंटू का पी आई, और आर की वैल्यू 0 से n तक, क्लियर। आर की वैल्यू 0 से n तक ले देते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सक्सेस 0 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, और n ट्रायल किया गया था n टाइम्स, इतना ही तो होता था। ये बात पिछले लेक्चर में भी हम लोग कंक्लूड किए थे, और जो हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था उसमें भी देखे थे कि आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से n तक, ओके, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब बाबू एक बात करेंगे हम लोग, अब इसी चीज़ में अब फॉर्मूला फिट करते हैं और यहीं से शुरू हो जाते हैं। शुरू कैसे हो जाएंगे, वो ऐसे कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पुट कर लीजिए सबकी वैल्यू, आर इक्वल टू 0 to n, ठीक है बाबू। अब देखो बाबू आर बराबर देखो आर रहेगा, और देखिए म्यू क्या था, मीन था, म्यू क्या था, मीन था। और दोस्त मीन क्या निकाल कर लाए थे पिछले लेक्चर में, म्यू क्या निकाल कर लाए थे, म्यू बराबर एन पी, म्यू बराबर एन पी, यानी मीन बराबर हम लोग लाए थे एन पी। तो यहाँ रख लेंगे एन पी का स्क्वायर इंटू का पी आई, पी नीचे में बेस में रहता है, इस सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर होता है, नीचे होता है सबस्क्रिप्ट। बहुत बढ़िया। अब दोस्त एक काम करना है, इतना तक तो हम जान रहे, इतना हम लिख सकते हैं क्योंकि सारी बातें हम इसमें जान रहे हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करना है। देखिए डेरिवेशन है क्योंकि हमें लाना है एन पी क्यू, और ये होता है वेरिएंस फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है ना। तो ध्यान रखिएगा एन पी क्यू वेरिएंस होता है किसमें, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और एन पी मीन होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी वी आई है, तो हमें वो लाना है। अब हम क्या करेंगे दोस्त, ये वाला जो टर्म है ना इसको करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो दोस्त ये हो कैसा जाएगा, सो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी वेरिएंस इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा देखिए, तो इसको ब्रेक करेंगे, अगर मान लीजिए इसको ये ब्रेक करेंगे स्क्वायर को, तो क्या बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा n, ये बनेगा आपका आर स्क्वायर माइनस 2r NP प्लस n स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब ध्यान से देखिएगा, पी आई यानी प्रोबेबिलिटी है ना, याद होगा आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था जब हम लोग पढ़े थे, पी एक्स बराबर आर के लिए फॉर्मूला क्या था, एन सी आर, हाँ पी आर और क्यू के पावर एन माइनस आर। ओके, ये चीजें हम लोग एन माइनस आर हम लोग देखे थे, क्या बात है, क्लियर है। अच्छा दोस्त, इतना तक देखने के बाद एक काम कर लीजिए, अब P का भी मान यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, पी आई के बदले क्या हो जाएगा वो एन सी आर, हाँ पी आर क्यू एन माइनस आर, ये वाला हो जाएगा यहाँ से। अब दोस्त क्या करना है हमें, इसको आगे का काम करने के लिए हमें अब एक एक करके सबको मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए वो डेरिवेशन है आपको एकदम ब्लड में होनी चाहिए डेरिवेशन। क्यों बोल रहे हैं ब्लड में, क्योंकि अगर ये आते हैं तो 6 नंबर में आएंगे और आपको अपने स्पीड से काम करनी है, डायरेक्ट शुरू हो जाना है लेके, ऐसा नहीं कि सोचना है कैसे कैसे ड्राइव करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके लिए बोनस वाले क्वेश्चन होते हैं अगर आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको, और फिर आपको पता है कि जब कोई चीज़ प्लस में रहता है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं सिग्मा वाला में, है ना। तो एक काम करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए तो सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, है ना, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको बीच में माइनस है तो माइनस रह जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा 2np, देखिए ध्यान से, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2np कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि np आपका मीन होता है, मीन कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा, उसको सिग्मा से बाहर फेंक देंगे, फेंक दीजिए, 2np को बाहर फेंक दीजिए, क्या बचेगा बाबू, देखो क्या बचेगा, r बचेगा इसमें से, और इससे मल्टीप्लाई किए रहेंगे तो क्या बचेगा, एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। नहीं, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं हो कि जब फिर इसके साथ लगाएंगे तो इससे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्मा लगाएंगे, तो इसमें से एन स्क्वायर पी स्क्वायर आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो आपका मीन का वैल्यू एन पी का होल स्क्वायर है कि नहीं, तो वो मीन का, तो वो भी कांस्टेंट है, वो बाहर आ सकता है सिग्मा से, यानी प्लस होगा। इसका अगला स्टेप हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि इधर स्पेस नहीं है, तो इसका अगला स्टेप, क्योंकि अब अगले बार में हम लोग नेक्स्ट टेबल में चले जाएंगे, वहाँ बड़ा आराम से स्टार्टिंग से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये क्या हो जाएगा बाबू, एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस सिग्मा को इसके साथ लगा देंगे, सिग्मा अच्छा r इक्वल टू 0 टू n, इसमें भी रख दीजिए क्योंकि यही चीज़ें यहाँ लगा रहे हैं, और यहाँ भी r इक्वल टू 0 टू n हो जाएगा, और इसका क्या होगा, एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर। क्या बात क्लियर है दोस्त। अब यहाँ तक कि आप लोगों में से किन्हों को दर्द नहीं होना चाहिए, है ना, समझ में आया दोस्त, पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने कुछ विशेष नहीं किया, सारा काम वही है दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, इस टर्म को भी मत देखिए, आपको इसी तरह से माइंड में भी रखना है। इस अभी आपको याद कैसे रखना है, पहले फॉर्मूला लिख लेना है, फॉर्मूला में जो वैल्यू पता है वो लिख लेना है, फिर स्क्वायर करके सेपरेट कर देना है, अभी उतना ही काम किए हैं। बढ़ते नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल में आपको अभी इसके लिए नहीं सोचना है, अभी आप इसके लिए ज़रा सोच लीजिए और इसके लिए ज़रा सोच लीजिए, इसके लिए सोच लीजिए और इसके लिए सोच लीजिए। दोस्त आइए अब ज़रा इस दोनों टर्म के लिए सोचते हैं। ठीक है, इस दोनों टर्म के लिए सोचते हैं और शुरू करते हैं आगे फिर की इसकी कहानी।
सिग्मा स्क्वायर बराबर पहला टर्म जो इसके लिए हमें नहीं सोचना है, अभी नहीं सोचना है, r इक्वल टू 0 टू n है ना, r स्क्वायर NCR PR Q n माइनस r। अच्छा दोस्त जो माइनस 2n p है ना, यही था सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n। ओके, अब यहाँ आपको ध्यान देनी है कि जो टर्म है उसको और क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो सेकेंड वाला टर्म है इसको, क्योंकि बोले आपको इसको अभी नहीं सोचना है फर्स्ट वाले टर्म के लिए, सेकेंड पे भी सोचना है, ठीक है। सोचना क्या है दोस्त, से सुनो ध्यान से, आप याद करो r NCR को क्या लिख सकते हैं, याद करो तो आप r NCR को क्या लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। r NCR को बताए थे n इंटू का n-1 CR-1, ये लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग तो सही में पढ़ के आए घर से, बहुत बढ़िया आप लोग काम किए हैं। चलिए दोस्त बहुत बढ़िया, हाँ समझ में आ रहा है ये, तो इसको ये लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात और कर लेते हैं साथ साथ ही, इस P में से P से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो एगो P बाहर आ जाएगा। देखिए चलिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए ये नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ओके ठीक है बाबू। देखो अभी क्या कर सकते हैं, देखिए उसको लिख सकते हैं क्या, n इंटू का n-1 CR-1, और देखिए PR Q n-R होगा। देखिए गौर से, वही सेम रहने दिए, आगे का सेम रहने दिए, इसको इरेज कर लेते हैं जरा सा। ओके, ये आप गौर से देखिए, ये देखिए ये वाला टर्म को लिख लिए, इसको ऐसा ही रहने दिए, ठीक है। अभी देखिए गौर से, नेक्स्ट पेज में है, देखिए गौर से इसको देखिए, ये PR Q n-R है ना। दोस्त एक काम और कर लेते हैं हम यहीं पे, जरा ये बताइए कि इतना तक में आप सहमति आप लोगों की है। ओके, इसमें एक काम कर लेते हैं, P/Q है ना। देखिए P से हम चाहते क्या है कि अभी हम चाहते क्या है, हमारा मोटो क्या है, हमको पता है कि P प्लस Q के पावर, हमारा मोटो क्या है इसको बनाना। सो देखिए P प्लस Q के पावर n-1 हमारा मोटो है बनाना, और ये होता है क्या है, n-1 CR-1 PR-1 Q n-1 माइनस R-1, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये तो लिखा जा n-Q n-R को इतना तो लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, देखिए माइनस +1 हो जाएगा, -1 कट जाएगा, n-R बचेगा, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक दिक्कत नहीं था, ये उस फॉर्मेट में चला गया है, n को हम बाहर फेंक सकते हैं, हमको सिर्फ PR-1 बनना चाहिए था यहाँ पे। बस समझ में हम कहाँ क्या सोच रहे हैं हम लोग, ताकि ये वाला टर्म में गायब कर दे एक बार में, P प्लस Q के पावर n-1 लिख के नहीं। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्त अगर हम ये काम कर ले, ध्यान से देखिए, ये काम कर ले कि n इंटू P कर दे, P से गुना कर दे, अब P से डिवाइड कर दे, तो ये PR-1 बन जाएगा नहीं। अब फिर अगला टर्म में NP को भी बाहर कर देंगे, है कि नहीं, जो NP है, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा NP मीन हो जाएगा, मीन को भी बाहर कर देंगे। चलिए अब 2 टर्म के लिए काम हो गया है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए तीसरे टर्म की तरफ चलते हैं, इसमें भी ध्यान से देखिएगा। अब गौर से देखिए, गौर से ये वाला देखिए तो NCR PR Q n-R, P प्लस Q के पावर n नहीं है, यही तो होता है, P प्लस Q के पावर n यही तो होता है नहीं। देखिए तो इसको गौर से, ये पूरा को r इक्वल टू 0 टू n NCR PR Q n-R, इसी को तो बोले थे हम लोग P प्लस Q के पावर n। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यही तो फॉर्मूला होता था, सॉरी बायनोमियल थ्योरम वाला, यही स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्मूला यही बताए थे, है ना। तो अब गौर से देखिए, इतना के बदले, ध्यान से देखिएगा, इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q के पावर n नहीं, क्योंकि ये यही फॉर्मूला होता था इसका, और ये आपको सबसे स्टार्टिंग में यहीं से किए थे, जब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किए थे तो बायनोमियल थ्योरम वाला जो फॉर्मूला समझाए थे तो इसी फॉर्मूला से शुरू किए थे, कि बताए थे आप पूरा फैला के एक्सपेंड करके लिख दो, या फिर इसी को कंसंट्रेटेड रूप में अगर आप लिखोगे एक फॉर्मूला के साथ दूसरे तरीका से, तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये होता है P प्लस Q के पावर n, है ना। तो दोस्त एक काम करते हैं, इसके बदले अब हम यहाँ से हम लोग नेक्स्ट में n स्क्वायर, अगला क्या है हमारा
एन स्क्वायर पी स्क्वायर पी प्लस क्यू के पावर एन। कैसा आया, समझ में आया सबको? यानी तीनों टर्म का काम अभी एकदम पैरेलल चल रहा है अच्छे से, ठीक है। अब दोस्त एक काम करते हैं, अगला स्टेप एक और लेते हैं और इस स्टेप में क्या करते हैं, सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन आर स्क्वायर एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर माइनस 2 एन पी। चला एन पी को बाहर कर दे, एनपी आपका मीन है, मीन कांस्टेंट है, कांस्टेंट गया बाहर। अच्छा अब दोस्त एक बात बताओ, अभी बताए हैं, ध्यान से देखो यहाँ से, जैसे ही एनपी को बाहर करेंगे ना, चला एनपी, अच्छा चला देखो यहाँ पे एक गलती और हम लोग क्या किए हैं कि जब आर माइनस वन एन माइनस वन वाला जो रखेंगे ना डाटा, तो आर हमारा 1 to n हो जाएगा, है कि नहीं? याद करो पिछले लेक्चर में भी किए थे कि जब हम n माइनस वन वाला जो इसको कन्वर्ट किया ना जिस समय, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 1 to n। तो इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ से क्या 1 to n। अब देखिए np जैसे ही बाहर जाएगा दोस्त तो ये हो जाएगा क्या, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n n माइनस वन सी आर माइनस वन पी आर माइनस वन क्यू एन माइनस वन इंटू इसको लिख लेंगे आर माइनस लिख लेंगे। और ये फॉर्मूला किसका होता है, p प्लस क्यू के पावर n माइनस वन का। नहीं ये बात हम, ये फॉर्मूला भी आपको हम लिख दिए थे पिछले लेक्चर में, p प्लस क्यू के पावर n माइनस टू, उसके लिए फॉर्मूला लिख दिए थे हम आपको, जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो हमारा सेशन होगा उसमें, ठीक है। तो ये वाला काम हम लोग कर लेंगे। तो दोस्त क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ये वाले टर्म को क्या लिखेंगे, ये जब निकाल लेंगे तो इसको लिख लेंगे हम लोग क्या, इनटू p प्लस क्यू के पावर n माइनस वन। ठीक है हो। अब बताइए हो, यहां देखिए गौर से, ये n स्क्वायर पी स्क्वायर है, एक बार रहने दीजिए मजे लेने के लिए, मतलब एक बार हम उसको धर देते हैं हम लोग, लेकिन रहने देते हैं, जब उसके रखेंगे तो एक साथ रख देते हैं। हो ध्यान से देखिए गौर से, p प्लस क्यू 1 होता है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना होता है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना होता है 1, 1 के पावर n माइनस वन 1 के पावर n 1 है कि नहीं। तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। और आप गौर से देखोगे तो ये वाला टर्म क्या बन के आएगा, ये बनेगा 2n स्क्वायर पी स्क्वायर, ये बनेगा n स्क्वायर पी स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी बन जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n आर स्क्वायर एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर माइनस 2n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पी स्क्वायर। हम लोग बहुत संक्षेप में भी चल सकते थे, इसका और शॉर्ट हम इतना आपको ना लिख के जल्दी भी मार सकते थे इसमें, लेकिन एक्चुअल में कि आपको एक एक स्टेप तोड़ के दिखाएंगे तब आपको सही से समझ में आएगा, क्योंकि सारा सिग्मा का टर्म में है ना, तो एक को कॉमन कुछ ले आता है तो हम लोग तो कैसे ये हो सकता है ना, तो हम इसलिए सारे बात पहले आपको सिखा दिए हैं स्टार्टिंग में कि कैसे कौन किस जगह बराबर होता है, उसलिए स्टार्टिंग में पूरा सिखा दिए थे ताकि कोई कन्फ्यूजन इसमें ना रहे। फिर भी एक एक स्टेप ब्रेक करके हम लोग देखते चलते हैं। बाबू देखो ये क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पी स्क्वायर, नहीं इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा n स्क्वायर पी स्क्वायर। नहीं तो एक काम करेंगे ना, हम एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, एक स्टेप और लेना पड़ जाएगा, यहाँ पर लिख दे डायरेक्ट दोनों को मिला के, अच्छा रहेगा। नहीं यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, यहीं पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अच्छा एक काम करो ना, एक ही बार तो बनाना होता है इसको भी, है ना, इसकी कौन सी ज़िंदगी 2 बार आती है ना, एक ही बार ये सवाल एग्जाम्सन में ना पूछेगा तो बढ़िया से बना दो, है ना, चलो लिख दो भाई, क्या लगा हुआ है, पेज अफराद रहता है, पेज ज़्यादा रहेंगे एग्जाम्सन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। हालांकि इसके पैरेलली इसको ब्रेक करते हम चल सकते थे, लेकिन हम लोग सोचे कि अगर एक ही साथ कर देंगे ब्रेक ना तो आप घबरा जाओगे कि क्या क्या कर दिए सर, है ना, इसीलिए उसको ब्रेक ना किए। ठीक, अब इस पे काम करना है, ध्यान रख लीजिए, काम इसका उसी के साथ करते भी आ सकते थे एक ही साथ, लेकिन हमने कहा कि पहले आप ये दोनों स्टेप को अच्छे से 3 टर्म में बटा है जब हम तोड़े हैं, तो जिसमें से 2 टर्म को अच्छे से सीख लो, तीसरा का टर्म को अब सीखना है। ठीक है, एक काम करते हैं,
इसमें से एगो आर इसको दे देते, एगो आर इसको दे देते, एगो आर इसको दे देते, 2 आर है ना, आर स्क्वायर, एक आर दे दो इसको, मांग रहा है भाई एक आर हमको दे दो, है ना भाई, दे दो इसको एक आर, है ना। चलो आर इक्वल टू 0 to n, और इसको एगो आर दे दे, आर इंटू का आर एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं हो। 1 मिनट, फिर से अभी जो पिछला सवाल में जो किए थे, आर एन के पावर आर, आर एन सी आर को लिख सकते हैं एन इंटू का एन माइनस 1 आर माइनस 1, अभी जस्ट किए थे नहीं, सेम तरीका से नहीं। तो एक काम कीजिए, इसको सिग्मा स्क्वायर आर इक्वल टू, हाँ 1 से, बहुत बढ़िया, 1 से n, आर इक्वल टू 1 से n, आर इंटू का n माइनस 1, इसके बदले लिख सकते हैं सी आर माइनस 1 पी आर क्यू n माइनस आर, है ना, माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। क्या क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त देखो, एक काम करते हैं, ये वो पी इसको भी देख के एन पी फिर बाहर निकाल दे, पी आर माइनस 1 कर दे, देखिए फिर पी से डिवाइड और गुना करके एन पी बाहर निकाल दे। तो जी आर क्या क्या हो, आर क्या किए, देखिए आर एगो मांग रहा था कि ले ले भाई, एगो तू आर ले ले, है ना, ले लिया एगो आर। और आपको बताए थे कि आर इंटू का एन सी आर को लिख सकते हैं एन इंटू का एन माइनस 1 और सी आर माइनस 1, तो इतना के बदले ये वाला लिख दिए। क्या क्लियर है? उसके बाद क्यू एन माइनस 1 लिख दिए। ओ क्यू एन माइनस 1 लिख दिए हो, ये लफड़ा हो जाता है आगे, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान में आता है क्यू एन माइनस आर ही होगा, है ना, कोई चेंज नहीं हुआ, वही रहेगा। यहाँ तक सही हो? अच्छा देखिए आगे, देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, देखिए गौर से ध्यान से हम क्या करना चाह रहे हैं, पी से डिवाइड कर दे, पी से गुना कर दे, पी आर माइनस 1 हो जाएगा। चलिए तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट वाले में करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं, नेक्स्ट पेज में, है ना, हमें चलना चाहिए नेक्स्ट पेज में। सिग्मा स्क्वायर बराबर, अभी तक हमारे पास क्या आया बाबू बताओ, आर इक्वल टू 1 to n, है ना, आर इंटू का, है ना, n इंटू का पी लिख ले, n माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी आर माइनस 1, बहुत बढ़िया, और क्यू एन माइनस आर, है ना, वही लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू आर माइनस 1, वही बात है अभी, है ना, उसके लिए तो कोई दिक्कत हमें है ही नहीं, उसको तो मैनेज हम फटाक दे जब चाहे तब कर लेंगे ना। और ये माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, वो एन स्क्वायर पी स्क्वायर। बाबू एक बात देखो तो गौर से, पी से क्या किए थे, देखो इसमें पी आर था, उस समय पी से गुना कर दिया, पी से डिवाइड किया, तब ये बना है कि नहीं, पिछले वाले में देख लीजिए, पी से क्या किए, गुना किए, अब पी से डिवाइड करते, पी के पावर 1 माइनस आर माइनस 1 हो जाएगा, आई एन पी बन जाएगा, तो वही तो यहाँ पे हो गया है दोस्त, पूरा में क्या आगे होगा, आगे होगा, आगे होगा, हाँ सही, पी देखिए ध्यान से, पी से गुना कर दिया, पी से डिवाइड किया, तो पी आर माइनस 1 हो गया। अच्छा अब यहाँ तक मामला एकदम स्पष्ट जा रहा होगा दोस्त। एनपी को कर दीजिए बाहर, एनपी एक कांस्टेंट आपका मीन हो जाएगा, उसको कर दीजिए बाहर, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बराबर एनपी सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n, ये बन जाएगा दोस्त आर इंटू का n माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी, एक मिनट थोड़ा अच्छे से, आर माइनस 1 पी आर माइनस 1 क्यू एन माइनस आर, है ना, और ये बन जाएगा आपका माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। दोस्त यहाँ आपको एक क्रूशियल स्टेप लेना पड़ता है, क्रूशियल स्टेप मतलब अपना से एक स्टेप बनाना रहता है। कहो सर आपके दिमाग में कैसे आया, मेरे दिमाग में नहीं आया, ये बाद में अब जब हम देखें ना तब हमको समझ में आया कि ऐसे किया जाता है, दिमाग में अचानक नहीं आया, है ना, और हमें पता है, तो आपको भी उसी तरह से, जिस तरह से आप समझा रहे हैं उसी तरह से याद रखना है कि यहाँ से एक क्रूशियल स्टेप लेना है। नहीं तो इसका दूसरा तरीका है, लेकिन उससे बहुत लंबा आपको हो जाएगा, गुना करना है, पहले आप ये सब जितना तरीका बताओ करके, जैसे एक टेबल बनाए थे ना, बताए थे कल पिछले क्लास में कि एक टेबल बनाएंगे, टेबल में गुना कर करके भी मीन निकाला जा सकता है, उसी तरीके से वेरिएंस वाला भी एक बड़ा सा फॉर्मूला मिलेगा।
लेकिन अगर आप इस मेथड से करते हैं तो थोड़ा संक्षेप में और आसानी से और इफेक्टिव वे में दिखता है कैलकुलेशन। तो दोस्त क्या करना है, यहाँ से एक स्पेशल स्टेप क्या लेना है, सो याद रखिएगा। यहाँ तक करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब तक सब समझ में आ गया होगा दोस्त। अब क्या करना है, यहाँ पे आर में एक जोड़ना है और एक घटाना है, एक जोड़ना है और एक घटाना है। ये स्टेप आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, है ना। एक आर में जोड़ेंगे और एक घटाएंगे तो कुछ कैसा बनेगा बताइए, सिग्मा स्क्वायर एन पी सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n r माइनस 1 प्लस 1 r माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी आर माइनस 1 क्यू एन माइनस आर, ठीक, माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। हम लोग क्या लाना है, एन पी क्यू, ये बात टारगेट फोकस रहना है, एन पी क्यू। चला एक काम करो, अभी इसको एक बार में r माइनस 1 के साथ इस पूरे टर्म को जाने दो, गुना कर दो r माइनस 1 के साथ, एक बार में इसको अकेले क्या करना है, r माइनस 1 के साथ इसको एक बार गुना कर दो और एक बार में 1 के साथ, क्लियर। तो देखिए तो गुना करने पर कुछ ऐसा बनेगा। अगर मेरी बात सही लगे तो सहमति जताइएगा, नहीं तो फिर अपना जो भी आपकी इसमें दिक्कत होगा, प्रॉब्लम हो, बताइएगा कि क्या दिक्कत है। हो गया, देखिए क्या ऐसा बनेगा तो बताइए बाबू, n इंटू का p r इक्वल टू का 1 n r माइनस 1 n माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी आर माइनस 1 क्यू एन माइनस आर, यही बनेगा पहला बार में। जब इसको गुना करेंगे r माइनस 1 के साथ, और यही टर्म से फिर किस में गुना होगा, 1 के साथ, तो क्या ऐसा बनेगा, देखिए तो एन पी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, और हाँ यही n माइनस 1 सी आर माइनस 1 पी आर माइनस 1 क्यू एन माइनस आर माइनस एन स्क्वायर। अगर आप लोग कोई आपत्ति हो तो जता सकते हैं। क्लियर है क्या ये? इससे अब देखो ये पूरा टर्म है ना, इससे अब देखो एनपी को अंदर रहने देते तो ये तो वही बात ना होता है, एक बार में एनपी के साथ इस r माइनस 1 को जाने देते और एक बार में 1 के साथ जाने देते। नहीं, कुछ नहीं किए हैं। ये वाला जो टर्म है, एक बार जैसे r माइनस 1 इसको गुना करोगे तो पहले गुना कर लो, क्या करोगे, r माइनस 1 इंटू का इतना, फिर होगा 1 इंटू का इतना, होगा ना, 1 इंटू का यह इंटू r माइनस 1, यानी एक साथ जैसे ऐसा कुछ कर लो भाई। एक बार हम आपको बताने के लिए सिर्फ कर दे रहे हैं। देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि r माइनस 1 इंटू का 1 है, तो एक काम करोगे, एक बार में r माइनस 1 के साथ इसको गुना करोगे और एक बार में इसको गुना करोगे, सिंपल, और फिर अलग अलग सेपरेट कर दोगे। क्लियर? अच्छा दोस्त, ऐसा अगर बात है, देखो ध्यान से देखो, अब ये कुछ एन पी इंटू का r माइनस 1 वाला टर्म एक साथ हो जाएगा और ये जो टर्म है आपका ये 1 के साथ कुछ ऐसा बन जाएगा, और पू वाला तो पहले से वैसा है ही है। ठीक, बहुत बढ़िया दोस्त। बात करते हैं सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा। अभी एक बार काम बताइए, तो आप एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ये वाला टर्म देखो, ये तो ऐसा ही बन गया टर्म, अभी हम सिर्फ बताने के लिए करें, एन सी आर बराबर क्या लिख सकते थे, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू सी आर माइनस 1, ये लिख सकते थे, याद होगा, जस्ट बताए थे ये वाला बात। r इंटू का एन सी आर रहता है तो n इंटू का n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये बताए थे, और इससे पहले भी ये बार कई बार हम डिस्कस कर लिया आपसे। अच्छा अब बताइए, आपको फिर उसी लेक्चर में बताए थे आपको कि अगर r माइनस 1 रहे और n माइनस 1 रहे और सी आर माइनस 1 रहे तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है। अभी जहाँ पे r था तो यहाँ n था, यहाँ r माइनस 1 हुआ था, यहाँ n माइनस 1, ये देखिए n था तो n माइनस 1 हुआ तो n माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई आर माइनस, हाँ सी आर माइनस, ये हो जाएगा ना, हो। तो अब गौर से देखिए इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, इसके बदले r माइनस 1 n माइनस 1 सी आर माइनस 1 के बदले क्या ये लिख सकते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 सी आर माइनस 2। देखिए तो ये वाला टर्म यहाँ है, उसके बदले हम ये लिख सकते हैं। तो बस हम लोग शुरू हो जाएंगे, और इसके बदले ये टर्म से पहले भी हम लिख चुके थे आपके बोर्ड पर, क्योंकि हमको पता था कि यहाँ ये यूज होने वाला है, तो इससे पहले भी फर्स्ट क्लास में भी ये टर्म आपको लिख दिए थे।
एन पी सिग्मा आर बराबर 1 to n। लेकिन अब देखिए जब पुट करेंगे तो 2 से हो जाएगा, क्या से 2 से। जब आर रहता था तो 1 से हो जाता था, और जब 2 वाला पुट करेंगे तो 2 से हो जाएगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा 2 से, एक मिनट हो तक ऊपर लिखा गया है, 2 से क्या होगा वो, ये इसको लिख सकते हैं क्या, n-1 इंटू का n-2 CR-2 P R-1 Q n-r, है ना। हो अब देखिए गौर से इसको NP, ठीक है, इसको गौर से देखिए और हमको बताइए क्या ये P प्लस Q के पावर n-1 नहीं है। अभी जस्ट यही फॉर्मूला तो देखे थे, इसको लिख लेंगे यार n-1 और माइनस r-1, इसको लिख सकते हैं ना, यही चीज़ तो है। एक काम एक बार और स्टेप ले लेते हैं, ठीक है। r = 1 to n n-1 CR-1 PR-1 Q n-1 माइनस r-1 माइनस n² p²। दोस्तों अभी देखो तो आप गौर से देखो ना, p प्लस क्यू के पावर n-1 है ना, p प्लस क्यू के पावर n-1 वही तो था। तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ तक ध्यान से देखिएगा ये, अब देखिए ध्यान से, सिग्मा स्क्वायर एन पी। देखो अगर हम इतना लंबा ब्रेक ना करेंगे ना तो आपको हवा नहीं लगे, जबकि इसको हम एक बोर्ड में ही समराइज करके बना दे सकते हैं। हालांकि हम बड़ा बड़ा लिखते भी ताकि आपको एकदम क्लियर विजुअलाइज हो, लेकिन एक ही बोर्ड में बना देते। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अगर एक एक टर्म को तोड़ के ना बढ़ाएंगे लिखेंगे ना तो आपको आप पता नहीं चलेगा, बुक जाकर देखिएगा तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कैसे कैसे प्रूफ कर दिया हुआ है ना। तो फिर ना वो आपको याद भी नहीं होगा, एक एक चीज़ रट्टा मार के भी रखिएगा तो ये एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाइएगा, है ना। तो आपको इसी तरीके से आप अपने आप को समझा के पूरी बात को समराइज करके रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक एक क्लियर कर देते हैं कहाँ से कैसे कैसे ब्रेक किया गया है। दोस्त देखो ध्यान से, एन पी, ठीक। अब देखो गौर से इस चीज़ को कि जब एन पी यहाँ पे हो गया, अब इस चीज़ को समझो, क्या हम चाह रहे हैं क्या n-2 CR-2, तो यहाँ PR-2 रहता और इसको तो लिखे सकते हैं PN-2 और R-2, नहीं उसकी तो चिंता वैसा ही, उसकी चिंता हमें करने की जरूरत है ये नहीं है। तो दोस्त एक काम करेंगे, यहाँ से P से को गुना और P से भाग कर दे, P से गुना P जिससे करते थे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सिग्मा R = 2 n-1 इंटू का P n-2 CR-2 PR-2, क्योंकि P से गुना किए और P से भाग देते, P-1 था, एक और माइनस P-2। और Q को भी लिख सकते हैं कैसे, वही n-2 माइनस R-2, क्योंकि जैसे देखिए माइनस माइनस प्लस 2 या प्लस माइनस कट जाएगा, n-r बचेगा, है ना। अब देखिए यहाँ से प्लस एन पी, बाबू बताओ इसको अभी लिख सकते हैं ना हम क्या, P प्लस क्यू के पावर n-1 और माइनस n² p²। अब ये तो हो जाएगा NP, ये हो जाएगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा NP। अच्छा इसको गौर से देखिए, n-1 माइनस p ये कांस्टेंट है, प्रोबेबिलिटी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ ट्रायल कांस्टेंट रहेगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। इसको कहेंगे तू बाहर जा, है ना, इसको कहेंगे तू बाहर जा बाबू। तो ऐसा कुछ बन जाएगा, देखिए गौर से, और गौर से देखिए इसको, देखिए गौर से, ये बना P प्लस क्यू के पावर n-2, नहीं मतलब सारा मामला क्लियर है। इसको भेज देंगे बाहर, इसको भेज देंगे बाहर, और ये बन जाएगा P प्लस क्यू के पावर n-2। बात सब क्लियर है। अब चलिए अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं हम। देखिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, NP इसको बाहर करेंगे तो हो जाएगा NP इंटू का n-1 इंटू P बाहर, और इस पूरे को क्या लिखेंगे समेशन को, P प्लस क्यू के पावर n-2, और ये हो जाएगा NP इंटू इसका तो 1 हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में हम आपको लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ NP इंटू का n-1 इंटू का P, है ना, इंटू का लिखे डायरेक्ट P प्लस क्यू के पावर n-2। बहुत बढ़िया,
पी एन माइनस 2 अब प्लस एन पी इंटू का 1 है ना, अब माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। क्लियर। अच्छा अब आ जाइए सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो एन पी। ठीक है देखिए पी से गुना कर देते हैं एन पी स्क्वायर इंटू का एन माइनस 1 है ना, अब प्लस इंटू का इसका क्या हो जाएगा वो ये पी से गुना कर दे खाली पी में तो पी स्क्वायर ना होगा वो। अच्छा चलो ठीक है अब कर देते हैं सारे एक के साथ है। अब आप लोगों को दर्द होने लगा भाई, इस समय तो दर्द ना होना चाहिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है इंजीनियरिंग के। देखिए ये क्या हो जाएगा देखिए एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है अब माइनस एन पी स्क्वायर। ठीक है इंटू का 1 इंटू का वही हो जाएगा इसके पावर p प्लस क्यू 1 होगा n माइनस 2 1 के पावर n माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। ठीक ये हो जाएगा एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है अब देखिए सिग्मा स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ये जाएगा घर नहीं। चलिए हम लोग का काम बनने लगा। अब ये हुआ माइनस एन स्क्वायर पी सॉरी एन माइनस एन पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी यही बचेगा हो। अब तो कहे भाई अब तो हम लास्ट में पहुंच गए लेकिन हमारा एन पी क्यू तो नहीं आया, फिर क्या करेंगे पी और एन कॉमन है ना, एन पी क्या है कॉमन है, कॉमन लीजिए कुछ काम बन जाए तो कॉमन लीजिएगा एन पी कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा माइनस एन माइनस पी ओ माइनस पी प्लस 1। ओके तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू एन पी इसको लिख लीजिएगा अरेंज करके 1 माइनस पी। अच्छा 1 माइनस पी क्या होता है क्यू, क्योंकि हमको पता है कि p प्लस क्यू क्या होता है 1। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एन पी क्यू चूंकि p प्लस क्यू बराबर 1 नहीं, इसीलिए सिग्मा स्क्वायर बराबर एन पी क्यू हेंस डेराइव्ड और इस तरह से हम लोग जो वेरिएंस है उसके लिए फॉर्मूला फाइनली डिराइव कर लिए। फाइनली वी गॉट सक्सेस। ओके तो दोस्त यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कुछ ज़्यादा इसमें झमेला कुछ नहीं, झमेला नॉर्मल सी है जो आपको हम फिर से एक बार रिवाइज करवा दें। देखो झमेला क्या है उसके बाद आप लोग नोट करना है, कुछ नहीं आपको सिर्फ याद रखना है, एक बात याद रखना है क्या कि जो कांस्टेंट होता है सिग्मा से बाहर कर देते हैं, ये वाला फॉर्मेट याद रखना है। दूसरा क्या करना है याद कि भाई देखिए अति आर एन सी आर जो होता है उसको लिख सकते हैं एन इंटू का एन माइनस 1 और सी आर माइनस 1 ये लिख सकते हैं। अच्छा इसी में अगर मान लीजिए आर माइनस 1 हो जाएगा तो एन सी आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 को लिख सकते हैं एन माइनस 1 एन माइनस 2 सी आर माइनस 2 ये लिख सकते हैं। ये सब याद रखना है आपको, बस इसी सब का यूज है जनरली। इसके बाद आपको याद रखना है कि देखिए भाई सिग्मा ऑफ ठीक है आर इक्वल टू 0 टू एन जो होता है, अगर आपके पास एन सी आर है पी आर है क्यू एन माइनस आर है तो ये पी प्लस क्यू के पावर क्या होता है एन होता है। अगला आपको याद रखना है कि आर बराबर अगर 1 टू एन है और यहाँ एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 है और पी आर माइनस 1 है क्यू एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 है तो ये किसके बराबर होता है पी प्लस क्यू के पावर एन माइनस 1 के बराबर होता है। और आपको फिर याद रखने कि मान लीजिए सिग्मा आर इक्वल टू 2 है और 2 टू एन है और आपके पास है एन माइनस 2 सी आर माइनस 2 पी आर माइनस 2 क्यू एन माइनस 2 माइनस आर माइनस 2 तो ये होता है क्या p प्लस क्यू के पावर n माइनस 2। इसी तरह 3 के लिए भी लिखा जा सकता है, 4 के लिए लिखा जा सकता है। बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का तो फाइनली हमने यूज किया है, बाकी कुछ किए क्या नहीं। हमने शुरू में क्या किया फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लिखा है किसका है वेरिएंस का, और क्या किए फिर उसको अलग अलग तोड़ दिए स्क्वायर करके, फिर अलग अलग टर्म दे दिए, 2 टर्म का पहले काम कर लिए, वहाँ से माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा, फिर तीसरे वाले टर्म को भी तोड़ना शुरू किए, उसमें एक जगह क्रूशियल स्टेप लिए, एक बार में आर फिर कॉमन दे दिए, एक आर जो बचा था उसमें आर प्लस 1 आर माइनस 1 करके फिर अलग अलग कर दिए और फिर इसी फॉर्मूला से यूज करके सारे कॉन्सेप्ट लिख दिए। बस पूरा फाइनली आप जो समराइज कीजिए कॉन्सेप्ट में, बस हम लोग यही काम किए।
अब ये अलग बातें हैं कि थोड़ी सी आपको समझाने के क्रम में हमने ज़्यादा तोड़ के बताया है तो थोड़ा और लंबा हो गया। इसी बात को हम खुद के लिए लिखते तो थोड़ा और शॉर्ट में लिख पाते। तो अगर आप पहले आप समझ जाओ इस सारी चीज़ को तो एक दो स्टेप आप डायरेक्ट, जैसे हम p + q के पावर n सब जो लिखने में टाइम लेते थे उसको ना लेके आप एक लाइन में लिख लीजिएगा, है ना, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा आपका। नहीं तो जैसे हम किए वैसा ही कीजिए और बढ़िया है, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको हम बताते तो आप बुक देखते ना, आप डायरेक्ट तो आपको पता ही नहीं लगना कि क्या कर दिया है क्या नहीं कर दिया है, ठीक है। तो आप अपेक्षा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब नोट करना शुरू कीजिए, हम एक एक के लिए स्क्रीनशॉट का आपका टाइम देते हैं, है ना। आपके पास है पहला, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट स्क्रीनशॉट 1 2 3 क्लिक, ओके। नेक्स्ट आप क्लिक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़िए, सेकेंड वाले पेज की तरफ देखिए, ये सब तो ब्लैंक रखे थे हम लोग, इसमें कुछ काम कर लिए थे। उसके बाद ये वाला 1 2 3 क्लिक, ओके, क्या बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़िए, उसके बाद आपको ये नोट डाउन करने हैं, ठीक है, 1 2, बाकी आप लोग क्लिक कर चुके होंगे। चलिए ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है दोस्त। लास्टली ये हमें क्लिक करने हैं, आप लोग क्लिक कर लीजिए। और इसी के साथ हम लोग जो डेरिवेशन कंप्लीट किए हैं NPQ, और ये हमें लाना था और हम लोग फाइनली प्रूव कर लिए। दोस्त इसके आगे अगर आपको कहता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए प्राप्त कीजिए तो आप पहले मीन वेरिएंस के लिए कर लीजिए, और हम जानते हैं कि तब यहाँ से कह देते हैं नाउ SD बराबर, नाउ अगर हमें SD के लिए कहता तब SD बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर वेरिएंस, ओके। और ये इक्वल टू हो जाएगा, इसीलिए सिग्मा बराबर और SD बराबर और SD बराबर, सिग्मा और SD एक ही होता है, ये बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, NPQ। अगर आपको निकालने के लिए दे देगा स्टैंडर्ड डिविएशन तो कुछ नहीं, यही करेंगे, जो वेरिएंस आया रहेगा उसका रूट अंडर कर देंगे। क्या बात क्लियर है? तो दोस्त इस तरीके से हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट अभी तक समझ लिए हैं। अपेक्षा करते हैं आपको A to Z एक एक बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में वीडियो में सही से पता ना लगे तो आप इसको एक बार और देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है, बहुत जगह तक आपको हवा ही नहीं लगेगा कि ये क्या क्या बता दिया। हम एटलीस्ट आपको कोशिश किए हैं कि आपके सारे स्टेप्स ब्रेक करके आपको समझाया जाए, ठीक है हो। इसी को हम लोग एक और तरीका से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप उसके चक्कर में मत पड़िए। आपको जो हम समझा दिए इसी के चक्कर में पढ़िए, और बाकी वो जो दूसरा वाला मेथड है आप करने को जा सकते हैं मजे लेने के लिए। वो करने का क्या तरीका क्या होगा, जैसे कि आपको मीन वाला में बताए थे कि जो आपका टेबल हम लोग बनाएंगे, क्या चीज़ का टेबल बनाएंगे, हम लोग टेबल बनाएंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो टेबल बनाएंगे तो फटाफट ये हो गया हमारा x बराबर r, और ये हो जाएगा PR या Px बराबर r का टेबल, नहीं r इक्वल टू ट्रिंग 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 ट्रिंग, नहीं r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 n, नहीं ये होगा। अब दोस्त ये हो जाता, और फिर इसमें हम यार लिखते 0 के लिए लिखते प्रोबेबिलिटी, है ना, क्या लिखते NC0 PR P0 QN, यही ना लिखते, इस तरह से लिखते सब। फिर आपको प्रोबेबिलिटी पता चल गया तो आप तरीका क्या जानते हैं, बताइए तरीका जानते हैं आप क्या? आप क्या तरीका जानते हैं? आप तरीका जानते हैं क्या कि मीन बराबर क्या होता है और वेरिएंस बराबर क्या होता है? कुछ नहीं, XI देखिए ध्यान से, XI माइनस सिग्मा XI म्यू, है ना, का होल स्क्वायर PI कर दे, नहीं। तो अब देखिए ध्यान से, आपको XIR था ना, R माइनस का म्यू इंटू का एक टर्म के लिए लिखे थे NCR का स्क्वायर, NCR P के पावर R QN माइनस R, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसके लिए पहले हम मीन गुना का किसका मीन निकालते हैं, या फिर मीन ऐसे भी निकाल लेते हैं N इंटू P से। कैसे निकाल लेते हैं? हाँ, N इंटू P से मीन निकाल लेते हैं। अब मीन निकल जाता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, R0, तो यहाँ पे वो पहला टर्म होता है 0 माइनस का मीन जो आया रहता है U का होल स्क्वायर इंटू का पहला टर्म के लिए PR, मतलब इससे गुना करते हैं NC0 P0 QN। फिर उसी तरह से दूसरे टर्म के लिए तो 1 माइनस का म्यू का होल स्क्वायर, हाँ NC1 P1 QN माइनस 1। फिर इसी तरह से पूरा टर्म फिल करते, और ये हो जाता आपका म्यू इंटू का PI वाला टर्म, नहीं। और इस पूरा को क्या करते, जोड़ देते, क्या करते, तो वही क्या आता, वेरिएंस आता, नहीं। तो फिर उसमें से कॉमन लेके फिर शिफ्ट करके फिर आप काम कर सकते थे वहाँ पे,
बात समझ में आ रही? तो ये दूसरा तरीका प्रूफ करने का ये होता है। लेकिन हम कहेंगे कि आप उसी से जाइए जो आपको हम समझा दिए, बाकी आपकी मर्जी है ना। लेकिन हम आपको एक सजेशन देंगे कि दोस्त हम लोग जो देखे सिग्मा वाला, उसी टर्म को एक बार वीडियो और देख लो अगर देखना है तो। बाकी वो एकदम बेस्ट वे है, इफेक्टिव वे है, इंप्रेसिव वे है, सबसे झकास तरीका, तो आप उससे कर सकते हो। और याद रखना है कि मीन क्या होगा NP और वेरिएंस क्या होगा NPQ, जहां N नंबर ऑफ ट्रायल है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर है, और इसके अलावा स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर रूट अंडर NPQ। तो दोस्तों ये लेक्चर हम लोग का थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेंदी हो चुका है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करवाएंगे और उसके साथ हम लोग का बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए पॉलिटेक हब के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।